और सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड समन्वय समिति जिसके अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं। कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी इस मामले को जल्द से जल्द भावना के अनुरूप उसको अनुमोदित करे, चूंकि ये पूरा मामला काफी वर्षों से लंबित था और काफी वर्षों से लोगों ने आंदोलन के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट किया था और इस पर समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अगर सरकार चाहे, इसको हम लोगों ने सुझाव के रूप में दिया है, तो केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलकर के और हम लोग इसको लागू कराने का अनुरोध करेंगे। उच्च स्तरीय कमेटी बना करके महामहिम महोदया से मिलकर के और इसको लागू करने का अनुरोध किया जाएगा। दूसरी बात, स्थानीय नीति जो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई, विधानसभा में ध्वनि मत से उसको पारित किया और राज्यपाल महोदय के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया, लेकिन राज्यपाल महोदय के यहां से बिना अनुमोदन के उसको सरकार को लौटा दिया गया। हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से हम लोग यह निवेदन करेंगे कि जनभावना को देखते हुए अविलंब इस स्थानीय नीति पर निर्णय लिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको कि सरकार के द्वारा विधानसभा से भी पारित कराया गया था, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण। इस विषय को भी सरकार ने राज्यपाल महोदय के यहां भेजा था और राज्यपाल महोदय के यहां से इस पर समीक्षा करने की बात करते हुए पुनः सरकार को इस विधेयक को लौटा दिया गया। हम लोग सरकार से अनुरोध किए हैं कि चूंकि सरकार ने निर्णय लिया और विधानसभा के द्वारा यह पारित है, तो इस पर अविलंब सरकार निर्णय ले और जो भी त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करते हुए इस पर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसी तरह से नियोजन नीति सरकार के द्वारा बनाई गई थी और उस नीति को जब लागू करने का प्रयास किया गया, लागू करने की दिशा में जब सरकार आगे बढ़ी, तो झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले को ले जाया गया और वो भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मामले को चुनौती दी गई और उस मामले को उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। सरकार ने जनभावना के अनुरूप यह निर्णय लिया था और सरकार चाहती है कि इस मामले को हम लागू करें, लोगों की जो उम्मीद है सरकार से उसको पूरा करने का प्रयास सरकार ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से ये मामला हाईकोर्ट के द्वारा खारिज हो गया। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे, समीक्षा करे और जनभावना के अनुरूप इस नियोजन नीति को लागू करने का काम करे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो कैबिनेट से पास होकर के विधानसभा से भी पारित हुआ था और वो विषय भी राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था उनके अनुमोदन के लिए, लेकिन वहां से वो भी
जो विषय था उसको भी राज्यपाल महोदय के यहाँ से वापस किया गया था, मॉब लिंचिंग का जो विषय था। तो इस तरह की जो बातें हैं, निश्चित रूप से सरकार की भावना स्पष्ट होती है कि सरकार जनभावना के अनुरूप काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल महोदय के यहाँ से जनभावना के अनुरूप लिए गए निर्णय को भी तवज्जो नहीं दिया जाता है और उस पर कोई ना कोई त्रुटि बता करके, दिखा करके राज्य सरकार को फिर वापस करने का काम किया जाता है। हम लोग सरकार से अनुरोध किए कि जो भी त्रुटियां इन विधेयकों में है उसको दूर करते हुए पुनः सरकार उसको राज्यपाल महोदय के यहाँ अनुमोदन के लिए भेजे। कई एक ऐसे मुद्दे हैं, भूमि सुधार से भी संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी काफी गंभीरता से चर्चा हुई और हम समझते हैं कि फागुन और राजेश जी उन विषय को आपके सामने रखेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। आप सवाल था। हाँ, आपने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी जो राजभवन के माध्यम से सारे जो फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, राज्यपाल पर आपका ये इशारा है? नहीं, ये इशारा बिल्कुल स्पष्ट है। आप इसको ऐसे देख ले कि जो नियोजन नीति सरकार के द्वारा बनाई गई वो इस राज्य के लोगों की भावना है और उस भावना को जब सरकार ने विधेयक के रूप में पास करा करके अनुमोदन के लिए भेजा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सारे मामले हैं, इन सारे मामले के पीछे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी मंशा जाहिर कर रही है। राजभवन से जो वापस हो, मैंने क्या कहा कि इन विषयों को देखने से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मंशा क्या है और सरकार जो काम करना चाहती है उसमें अरंगा कैसे और किसके माध्यम से डाला जा सकता है। तो हाईकोर्ट वाले तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस विषय को उच्च न्यायालय के माध्यम से या उच्च न्यायालय में ले जाकर के अगर सरकार ने जनभावना के अनुरूप निर्णय लिया है तो इसको उच्च न्यायालय में आपके द्वारा जो चैलेंज किया गया, इसी से आपकी भावना समझ में आ जाती है। नहीं तो कमियां तो कुछ होगी उस विधेयक में। ये कमियां हम नहीं देख रहे हैं। अगर कमियां होगी, न्यायालय ने उन्हें वापस किया। अगर कमियां होंगी तो कैबिनेट और विधानसभा से इसे पारित किया गया और विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। भाजपा से हाईकोर्ट प्रभावित हो रही है। नहीं, हमने कहा ये बात कही, आप जबरदस्ती इस बात को बोल रहे हैं। भाजपा के लोग ऐसे मामलों को ले जाकर के राजभवन में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।